नमस्कार, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में वर्ग निकालना सीख लिया था। आज अपन चर्चा करेंगे घनफल के बारे में। वैसे मैंने घनफल के बारे में पिछली क्लास में इसके दो फॉर्मूले बताए थे, जो आपको पीछे बोर्ड पे भी दिख रहे होंगे। देखिए प्यारे बच्चे, इसके दो फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे। यदि संख्या आधार से बनती है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था संख्या प्लस 2 गुणा विचलन डैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर डैश विचलन का क्यूब। और यदि संख्या उपाधार अंक से बनती है तो उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन डैश उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कीजिए। इन दोनों फॉर्मूले से अपन घनफल को निकालेंगे। इस घनफल में दोनों फॉर्मूले काम आने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूलों को नोट कीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। नोट कीजिए प्यारे बच्चे क्वेश्चनों को। मेरे ख्याल से आपने ये फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। अब देखिए प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। आप जुड़े रहिए, क्लास बड़ी शानदार और मज़ेदार होने वाली है, आपको मज़ा आने वाला है। बस आप जुड़े रहिए राज साइंस क्लासेस जयपुर से। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं बच्चे। अब आते हैं ट्यूशनों पर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए। निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए। घनफल ज्ञात करो। निम्न का घनफल ज्ञात करो। पहली संख्या दे रखी है प्यारे बच्चे 15। 15 का घनफल निकालना है। दूसरी संख्या दे रखी है 91। तीसरी जो संख्या दे रखी है प्यारे बच्चे वो दे रखी है 32। और चौथी संख्या दे रखी है प्यारे बच्चे 208। इन संख्याओं का अपने को क्या निकालना पड़ेगा? घनफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चे क्वेश्चन को नोट करो, फिर अपन एक एक संख्या का घनफल ज्ञात करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन नोट कीजिए प्यारे बच्चों। नोट कीजिए क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब एक एक संख्या का अपन घनफल ज्ञात करते हैं। पहली संख्या लेकर चलते हैं अपन 15। इस 15 का घनफल देखते हैं प्यारे बच्चे। इस 15 में प्यारे बच्चों आधार कितना हो गया? 10। आधार कितना हो गया प्यारे बच्चे? 10। विचरण कितना हो गया? विचरण होता है प्यारे बच्चे इसमें संख्या माइनस आधार, यानी कितना बच गया? 5। अब ये संख्या आधार से बन रही है तो मैंने सूत्र बता रखा आपको। जब संख्या आधार से बनती है तो सूत्र होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ठीक है, डैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर डैश विचलन का क्यूब। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। इस फॉर्मूले में ओनली आपने को मान ही रखना है। संख्या कितनी है? 15 रख दीजिए। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। 2 गुणा विचलन कितना है? 5 है, 5 रख दीजिए। 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 15 ऐसे कैसे आ गया? 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। 3 ऐसे कैसे आ गया? 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चे? 25। 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखिए 15 और 2 25 हो गए मेरे बच्चे, और ये 25 थी 75 हो गए मेरे बच्चे। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। 125 ऐसे कैसे आ गया? अब देखिए आधार में अगर 1 0 तो एक अंक यूं का यूं रहेगा, यानी 5 यूं का यूं आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में देखिए अगर दो अंक बच गए जो आगे वाली संख्या में ऐड हो जाएंगे। 75 और 12 हो गए 87, ठीक है मेरे बच्चे। और ये 25 ऐसे कैसे आ गए? अब देखिए मेरे बच्चे, ये 5 ऐसे कैसे आ गया? 7 ऐसे कैसे आ जाएगा? जो 8 बच रहा है अगली वाली संख्या में ऐड हो जाएगा। 25 और 8 कितने हो गए? 33। तो आंसर आ गया 33 75, यानी 15 का जो घनफल होता है फिर बच्चों कितना होता है? 33 75। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।
नोट कीजिए क्वेश्चन को, नोट कीजिए पहले बच्चों क्वेश्चन को, नोट कीजिए क्वेश्चन। बस आप एक बार क्लास से जुड़े रहिए, बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्लास होने वाली है, मज़ा आने वाला है। बस आप कंटिन्यू रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए मेरे बच्चे। नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे मेरे बच्चे, अगली संख्या का देखते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। अगली संख्या का देखिए बच्चे, अगली संख्या थी, सेकंड जो संख्या थी मेरे बच्चे वो थी 91। इसमें आधार कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये 100 के आसपास संख्या है। आधार कितना हो गया 100, विचलन कितना हो जाएगा संख्या माइनस आधार, यानी 91 माइनस 100 कितना हो गया माइनस के 9, विचलन कितना आ गया माइनस के 9। अब मेरे पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में मान रखना है उठा के। तो 91 का जब अपन घनफल निकाल रहे हैं तो उठा के रख दो, क्योंकि संख्या आधार से बन रही है। 91 प्लस का चिन्ह 2 गुना विचलन कितना है माइनस का 9, ठीक है। 3 गुना माइनस 9 का स्क्वायर और माइनस 9 का क्यूब। कहानी समझ में आ गई होगी तुम्हारे। 91 ऐसे कैसे आ गया, 9 दूनी 18, ठीक है मेरे बच्चे। 3 गुना 9 का स्क्वायर 81 होता है, और इसका कितना होता है मेरे बच्चे माइनस का 729, ठीक है। अब देखिए 91 में से जब 18 गया तो कितना बच गया 73, यानी 73 बच गई। फिर देखिए इसको जब इससे गुणा किया तो 243 हो गए, वो भी आ गई माइनस के 729। अब प्यारे बच्चे एक बात बताता हूँ, ये संख्या जो माइनस में आ रही है इसको पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। जब यहाँ से मैं एक हाथ से लेता हूँ तो 100 बन जाता है, लेकिन पॉसिबल नहीं, क्योंकि 100 तो इससे कम है। जब मैं 5 लूंगा तो 500, 6 लूंगा 600 जो भी इससे कम है, 7 लूंगा 700 जो भी 700 भी इससे कम है, तो 8 लूंगा तो 800 हो जाएगा। तो ये 800 में से जब 700 उनते जाएगा तो संख्या पॉजिटिव में आएगी। देखिए मेरे बच्चे 73 ऐसे कैसे, यहाँ से मैं 8 हाथ से ले रहा हूँ तो यहाँ बच गया 235, ठीक है। तो यहाँ हो गया 800, तो ये कितना हो गया 729, ठीक है। अब देखिए बच्चे 73 ऐसे कैसे, 235 ऐसे कैसे, ठीक है। और ये 800 में से जब 729 गए तो कितने बच गए 71। अब देखिए आधार में कितने जीरो है 2 जीरो, तो 2 अंक यों क्यों यों रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। 35 यों क्यों यों लिख दीजिए, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और जो अगली 2 शेष बच रहा है, इस 2 को इस अगली वाली संख्या में ऐड कर दीजिए। तो 73 में जब 2 जोड़े तो कितने आ गए 75। तो आंसर आ गया 75 35 71। आंसर आ गया 75 35 71। बोलो मेरे भाई, आंसर आ गया 35 75 35 71। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं अगली संख्या पर। नोट कीजिए क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगली संख्या पे चलेंगे मेरे बच्चों। बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में, बस जुड़े रहिए आप। नोट कीजिए क्वेश्चन को। नोट कीजिए क्वेश्चन। नोट कीजिए क्वेश्चन को। फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चे, क्वेश्चन नोट कीजिए। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, अगली संख्या पे चलते हैं। देखिए आगे मेरे बच्चे, अगली संख्या देखिए। अगली संख्या देखिए, नंबर 3 पे संख्या थी मेरे बच्चे 32। कितनी थी 32। इस 32 में आधार कितना 10। आधार कितना रहेगा मेरे बच्चे 10।
विचलन कितना रहेगा, इस उपाधार अंक लिख देते हैं। उपाधार अंक कितना, उपाधार अंक होता है प्यारे बच्चे, मैं बता देता हूँ आपको, अगला वाला अंक। अगला वाला अंक कितना है 3, तो उपाधार अंक कितना हो गया इसका 3। विचलन कितना हो गया इसमें, विचलन कितना हो गया प्यारे बच्चे, ये आधार और उपाधार अंक मिलकर कितना हो गया 30। अगर संख्या में से 32 में से 30 गए तो विचलन कितना बच गया 2, कितना बच गया 2, तो सारी चीज आ गई। अब ये संख्या उपाधार अंक से बन रही है, तो उपाधार अंक का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, देखिए मेरे बच्चे 32 का अपने को घनफल निकालना है, तो बताया था मैंने उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ब्रैकेट बंद डैश उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर डैश विचलन का क्यूब। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले में उठा के मान रखना है। देखिए मेरे बच्चे उपाधार अंक कितना आया 2, उपाधार अंक कितना है 3, इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। संख्या कितनी है 32 प्लस का चिन्ह, 2 गुणा कितना है 2 गुणा विचलन कितना है 2 है, ठीक है। उपाधार अंक 3 गुणा 3 और विचलन 2 का स्क्वायर और लास्ट में 2 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए बच्चे 3 का क्यूब कितना, 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है। 32 2 गुणा 2 कितना होता है 4, ठीक है। 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 का क्यूब होता है मेरे बच्चे 8, ठीक है। अब देखिए 9 ऐसे कैसे आ गया, 32 और 4 कितने हो गए 36, 9 चौक कितने हो गए 36 और ये 8 ऐसे कैसे, 9 को गुणा कर दीजिए 36 से, तो ये हो गया 9 छक्की 54 का 4, हासिल गई 5, 9 30 27, 27 और 5 कितने हो गए 32, कितने हो गए 32 और ये 36 ऐसे कैसे 8 ऐसे कैसे। अब देखिए बच्चे आधार में एक जीरो है, आधार में कितना है एक जीरो है, तो एक अंक यों का यूं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 यों का उतार दीजिए और जो एक अंक बच रहा है तो इस एक अंक को आगे वाली संख्या में ऐड कर दीजिए। 324 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 327, आंसर आ गया 32,768, आंसर आ गया 32,768। तो 32 का घनफल कितना हो गया फिर बच्चे 32,768। नोट कीजिए क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, आधार कितना आ गया इसमें 10, उपाधार अंक आगे वाला अंक होता है, उपाधार और आधार मिलके 30 हो गए। अब तुम्हें पता है संख्या कितनी है 32, 32 में से 30 गए तो विचलन कितना आ गया 2। मेरे पास सारे मान आ गए, ये संख्या उपाधार अंक से बन रही है, तो उपाधार अंक का मैंने फॉर्मूला बता दिया, उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 गुणा विचलन डैश उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर डैश विचलन का क्यूब। इस सूत्र में उठा के मैंने सारे मान रख दिए, तो मेरे पास आंसर आ गया 32,768। क्वेश्चन नोट कीजिए प्यारे बच्चे, नोट कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कीजिए पर बच्चे, इस कोरोना काल में घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए पर बच्चों, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, घर पर बैठे बैठे आराम से पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं फिर बच्चे, अब आगे देखिए अगली संख्या का देखते हैं। लास्ट टाइम जो फाइनल जो संख्या बची है, अगली संख्या का देखिए फिर बच्चे। अगली संख्या है इसमें 208, कितनी है फिर बच्चे 208। अगली संख्या कितनी देखिए फिर बच्चे 208, 208 का देखिए फिर बच्चे। इसमें आधार कितना हो जाएगा फिर बच्चे 100, आधार कितना हो गया इसमें 100, ठीक है बच्चे। उपाधार अंक कितना हो जाएगा इसमें, उपाधार अंक हो जाएगा फिर बच्चे इसमें कितना, आगे वाला अंक को बोलते हैं उपाधार अंक, तो कितना है फिर बच्चे 2, उपाधार अंक कितना हो गया 2। विचलन देखिए फिर बच्चे कितना हो जाएगा इसमें, ये आधार और उपाधार मिलकर कितने हो गए 200। जब संख्या में से इनको घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8। तो विचलन कितना आ गया फिर बच्चे इसमें 8, विचलन कितना आ गया 8। अब देखिए फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ ऑलरेडी,
तो इसमें सारे मान आ गए, उठा के मान रखने। तो 208 का अपन घनफल निकाल रहे मेरे बच्चे। तो देखिए आराम से, उपादान अंक कितना आ गया 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए मेरे बच्चे। ठीक है, संख्या कितनी है 208 लिख दीजिए, प्लस 2 गुणा विचलन कितना आया मेरे बच्चे 8, कोई दिक्कत नहीं है। उपादान अंक कितना आया मेरे बच्चे 2 गुणा 3, ऐसे कैसे, विचलन कितना आया 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में विचलन का क्यूब यानी 8 का क्यूब। देखिए बच्चे 2 का स्क्वायर मेरे बच्चे कितने हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 208 यूं का यूं रहेगा मेरे बच्चे, ठीक है, प्लस का चिन्ह। 8 दूनी कितना हो गया 16, ब्रैकेट बंद। देखिए ये कितना हो गया 6, और 8 का स्क्वायर होता है 64, कितना होता है 64। 8 का क्यूब होता है बच्चे 512, कितना होता है 512। अब देखिए बच्चे 4 यूं का रहेगा, 208 में 16 जोड़े तो कितना हो गया 224, कितना हो गया 224। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 का 4, हासिल गई 2, 6 6 36, 36 और 2 कितने हो गए 38, 384 और ये 512। आप देखिए बच्चे इस 4 को इससे गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16 का 6, हासिल गई 1, 4 दूनी 8 रे कितना हो गया 9, और 4 दूनी 8, 896, कितना आ गया मेरे बच्चे 896। और इधर कितना आ जाएगा 384, और ये कितना आ गया 512, कितना आ गया 512। अब देखिए आधार में कितने जीरो, तो दो दो अंक को योग का योग रख दीजिए, 2 अंक कितना आ गया यानी 12, ऐसे कैसे आ गए बच्चे, 5 को इसमें ऐड किया कितना हो गया 389, तो 389 आ गए, कितने आ गए मेरे बच्चे 389, और ये कितना आ गया 896। अब देखिए 12 योग का योग आ गया, 89 योग क्यों आ गए, ठीक है। अगले वाली जो 3 अंक बचे, जो 3 बचा है, इस 3 को इसमें अगली वाली संख्या में ऐड कर दीजिए। 896 में जब 3 जोड़े तो कितने हो गए 899, कितने हो गए 899, तो आंसर आ गया ये। तो 208 का जो घनफल होता है तो ये वाला होता है। नोट कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे बच्चे, 208 का जो घनफल होता है ये वाला होता है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 208 का घनफल ये वाला आगे संख्या, नोट कीजिए क्वेश्चन। कुछ नहीं किया मैंने, जो संख्या दे रखी थी उसमें आधार बता दिया मैंने, उपादान अंक अगली वाली संख्या होती है 2 आ गया, उपादान और आधार मिलकर कितने हो गए 200, संख्या में से 200 गए तो विचलन कितना आ गया 8। अब मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में उठा के मैंने मान रखे, तो आंसर आ गया ये वाला। 208 की घनफल होती है ये वाली। नोट कीजिए क्वेश्चन को मेरे बच्चे, क्वेश्चन को नोट कीजिए मेरे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप जुड़े रहिए राज साइंस क्लासेस से। फिर मुलाकात करेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए मेरे बच्चे। नोट कीजिए क्वेश्चन को आप। मेरे बच्चे एक बात बताता हूँ आपको मैं आज, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा तय किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। बस इस जंग को मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। मेरा टारगेट, तुम्हारा जो भी टारगेट है मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि मेरी तो शुरू से एक ही ख्वाहिश रही है कि आपको आपका टारगेट अवश्य हासिल हो मेरे बच्चे। बस मेहनत जारी रखिए मेरे बच्चे, आपका टारगेट आपको अवश्य मिलना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सकती है। बस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और चलते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा प्यारे बच्चे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अगली क्लास होगी अपन सूत्र निखिलम विधि से भाग। ठीक है प्यारे बच्चों।